कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए तो वो अपनी बहन को बुलाने कि आ बहन तू भी खाना खा ले। तो उसकी माँ बोली आज यह खाना नहीं खाएगी, उसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपने भाभियों से बोली कि लो चांद निकल आया, अर्घ दे लो। उसकी भाभियां बोली ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाभियों ने के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेज। जो माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब उसको सफेद कपड़ा पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले को एक सोने का टका बांध दिया और बोली कि रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइए, जो तुझे सोने सुहागन की आशीष देवे उसे सोने का टका दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। तब उसने रास्ते में कोई भी मिला, सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहागन की आशीष नहीं दी। तब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। तब उसने सोने का टका ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास दादी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने कहा नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों को मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही तो एक पड़ोसन बोली तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तो वह बोली मैं कैसे करूं? तो वह बोली चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लोरी, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। एक करवे वाली बोली मेरे को भी करवा दे जाओ। वह कहने लगी मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लोरी, भाइयों की प्यारी बहन करवे ले लोरी। एक करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। तो वह बोली मेरी तीसरी बहन आएगी तो वह तेरे को करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। पर फिर छठी बहन आई और बोली मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूची लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। साई जियो भाई जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, उससे
तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब उसने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तू मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उससे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी कर व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करवे चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उजमन अच्छे से करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी बोली कि पली गुड़ की धली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने के आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए अब सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहले करवे का अपने पिहर में जाकर उजमन करे। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देवे।